जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए काफी सारी बातें लिखी हुई है कि अलग अलग दिन होंगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। यहां पर लिखा है कि नए सिरे से होंगे प्रश्न पत्र, मई में होने वाली परीक्षा मार्च से ही। तो कई तरह का अपडेट है इस न्यूज़पेपर में, हम लोग A to Z पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे, नहीं तो आप बड़े बड़े अपडेट से पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ। सबसे ऊपर देखो कि विषयवार आंतरिक व प्रायोगिक मूल्यांकन के आधार पर जारी होगा रिजल्ट। अलग अलग दिन होंगी मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं। परीक्षा जो आप लोगों का अलग अलग दिन होगा, जिस दिन मैट्रिक होगा उस दिन इंटर का नहीं होगा, जिस दिन इंटर का होगा उस दिन मैट्रिक की नहीं होगी। अलग अलग दिन होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं। चलिए अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इस पे ध्यान से मेरी बात को समझना। देखिए जैसा कि यहां पर देख सकते हो, हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिएगा। यहां पर लिखा है दोस्तों कि झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के आयोजन को लेकर संशय खत्म हो गया, यानी जो भी दुविधा था, मुश्किलें थी, वो खत्म हो गया। आगे इस पे बताया गया, ध्यान दीजिएगा। आगे इस पे देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को निर्देश दिया है कि एक ही टर्म में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं लें। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने जैक के सचिव महीप कुमार सिंह को सोमवार को इसका पत्र भेज दिया है। ठीक है, यानी ऑफिशियल लेटर जो है भेज दिया। आगे लिखा है कि अब जैक जल्द ही परीक्षा की तारीख घोषित करेगा। ठीक है, आपका एग्जाम डेट बहुत जल्द आ जाएगा। आगे इस पे बताया गया है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस बार अलग अलग दिन होंगी। मैट्रिक का अलग होगा, इंटर का अलग दिन होगा। आगे इस पे ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है दोस्तों कि शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन विभाग से राज्य के 17 जिलों में पहली से 12वीं और 7 जिलों में 9वीं से 12वीं के स्कूल संचालन की अनुमति दी है। इसका संबंधित जिलों में पालन किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा लेने का भी निर्देश दिया गया है, यानी आप लोगों का ऑफलाइन एग्जाम 100% होगा। आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर आगे ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। शिक्षा सचिव ने निर्देश दिया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मार्च के अंतिम सप्ताह से अनिवार्य रूप से शुरू कर दी जाएगी। मतलब आप लोगों का एग्जाम मार्च के लास्ट वीक से स्टार्ट कर देगा और अप्रैल में आपका एग्जाम खत्म होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की हर विषय की परीक्षाओं में कम से कम एक दिन का अंतराल अवश्य होगा, यानी एक दिन आप लोगों का एग्जाम जो है स्किप कर करके होगा। आज होगा तो कल नहीं होगा, फिर परसों होगा, फिर एक दिन बाद छोड़ देगा, फिर एक दिन बाद होगा। इस तरह से आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, देखिए यहां पर देखते हैं क्या लिखा है कि वहीं अगले 1.5 घंटे में सब्जेक्टिव सवाल होंगे। आगे क्या बताया गया यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि पहले आपका 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव होगा, फिर अगले 1.5 घंटा में सब्जेक्टिव आपको सवाल दिया जाएगा, जिनके उत्तर पुस्तिका पर लिखने होंगे। छात्र छात्राओं को विषयवार मूल्यांकन व परिणाम, दोनों यूनिट आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा के अंक के आधार पर अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी इस तरह से आप लोगों का फाइनल रिजल्ट बनेगा। चलिए यह इस बॉक्स में क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखो कि परीक्षाएं टर्म 1 और टर्म 2 के पाठ्यक्रमों के आधार पर होंगी। ठीक है, यानी आप लोगों का एग्जाम जो है टर्म 1 का सिलेबस प्लस टर्म 2 का सिलेबस दोनों के आधार पर होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं टर्म 1 और टर्म 2 के पाठ्यक्रमों के आधार पर होंगी। हर दिन पहले 1.5 घंटे में टर्म के सिलेबस के आधार पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके उत्तर OMR शीट पर देने होंगे। यानी पहले 1.5 घंटा आप लोगों को देगा ऑब्जेक्टिव, OMR शीट दे देगा, फिर जैसे ही ऑब्जेक्टिव वाला खत्म होगा आपको दे देगा सब्जेक्टिव। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दिया जाएगा, जिसमें आपको पेन से लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ेंगे। चलिए यहां पर देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। चलिए यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिए कि नए सिरे से तैयार होंगे प्रश्न पत्र। अब इस पे क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, हम बताते हैं। देखो इस पे क्या लिखा है कि मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए अब नए सिरे से प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा।
क्या लिखा है कि करने का मॉड्यूल जारी किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो चुका था, अब सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी मॉडल पत्र जारी किया जाएगा। सोमवार को राज्य के विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए चयनित शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई। शिक्षकों को नए रूप में प्रश्न पत्र तैयार करने का निर्देश दिया गया है, यानी टीचर्स को निर्देश दिया गया है कि आप नए तरह से क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करें। आगे ध्यान दीजिए, इस पे क्या बताया गया है कि मई में होने वाली परीक्षा मार्च से ही। इस पे क्या है भाई, ध्यान से सुनो कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं सिलेबस में 25% कटौती के बाद इस बार टर्म 2 में होनी थी। ठीक है, 75% पाठ्यक्रम में से आधे पर पहला टर्म और आधा से आपका दूसरा टर्म होना था, जिसमें ओएमआर शीट पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने थे। वहीं बचे आधे सिलेबस में से दूसरा टर्म 15 मई तक लिखित रूप में होना था। इसमें अति लघु उत्तरीय से लेकर दीर्घ उत्तरीय तक प्रश्न पूछे जाने थे। पहला टर्म नहीं हो सका तो राज्य सरकार ने दोनों टर्म अब एक साथ लेने का निर्णय ले लिया है। जो परीक्षा मई में होनी थी वह भी अब मार्च से ही शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आगे लिखा है कि ऐसे में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिलेबस में पूरा करने की शिक्षकों के पास चुनौती होंगी। तो इतना सारा अपडेट जो था यह हम आप लोगों को बता दिए। फिलहाल हमारा लाइट खराब हो गया दोस्तों, माइक भी खराब हो गया है, मतलब हमारा गैजेट पूरी तरह से चौपट हो गया है, इसलिए हम बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। लेकिन बहुत जल्द वीडियो आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।